सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, अध्याय 16, चले गांव की ओर। दिनांक 25 सितंबर 2020। भारत गांवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गांवों में रहते हैं। गांव का जीवन सादा और सरल होता है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रपिता हमारे जो है वो महात्मा गांधी हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत की जो आत्मा होती है वो गांवों में निवास करती है। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गांव में रहता है, जो जयपुर ज़िले में है। एक लेखक कह रहा है कि भाई मेरा भी एक मित्र है धर्मपाल, जो कि जयपुर ज़िले के रामगढ़ नामक गांव में रहता है। ये लेखक की अभिव्यक्ति है। गर्मी की छुट्टियों में मित्र से मिलने में उनके गांव रामगढ़ गया। लेखक गर्मी की छुट्टियों में उसके मित्र जो था धर्मपाल, उससे मिलने रामगढ़ गया। मैं जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। बस वाले ने मुझे रामगढ़ मोड़ पर उतार दिया। वहाँ से गांव 4 किलोमीटर दूर था। ये किलोमीटर है, किमी शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका पूरा जो नाम होता है किलोमीटर। कोई साधन दिखाई नहीं दिया। उसको जहाँ मोड़ पर उतारा वहाँ पर कोई साधन दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी आई। प्यारे भैया बहनों, आपने अभी तक बैलगाड़ी नहीं देखी होगी, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो उस समय बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। अन्य लोग भी उसमें बैठने लगे। मैं भी बैलगाड़ी में बैठ गया। मैं का मतलब लेखक। बैलगाड़ी की सवारी में बड़ा आनंद आया। गांव का दृश्य देखकर अच्छा लगा। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने सुना था। चौपाल, खेत, बिजूका, खपरेल के कच्चे घर, कुएं, तालाब, बावड़ी, बकरी, भैंस सब थे। प्यारे भैया बहनों, पाठ बड़ा है इसलिए मैं कुछ ये शब्द है उसका वृतांत कर रहा हूँ। चौपाल मतलब होता है जो बूढ़े वगैरह लोग जो गांव के जो होता है बरगद का पेड़ या ऐसा कोई चबूतरा होता है वहाँ बैठते, उसे चौपाल कहते हैं। खेत आप सबने देखा है। बिजूका जो खेतों में पक्षियों या पशुओं को डराने के लिए जो एक पुतला बनाया जाता है उसे बिजूका कहते हैं। खपरेल के कच्चे घर, आजकल आपको ये घर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन गाँव के अंदर जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं थेपड़े, उसके घर बने हुए रहते। कुएं, तालाब, बावड़ी, बकरी, भैंस सब थे। बैलगाड़ी ने हमें गांव की चौपाल पर उतार दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मित्र धर्मपाल वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। जिस मित्र से वो मिलने गया वो आगे सामने उनका इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का मतलब खुश, उत्तेजित, उसको खुशी हुई और अपने घर ले गया। उसके दादाजी घर के बाहर चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का का मतलब होता है चिलम। आप देखोगे गांव में जो छोटी मोटे बैठ के होती हैं वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इसे चिलम कहते हैं। जो पी रहे थे, मैंने पहले उनको प्रणाम किया। ये कोई संस्कारिक बालक था, इसलिए विद्या भारती में पढ़ा लिखा होगा, इसलिए उसने जाकर प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दादाजी ने, जो लेखक था, उसको आशीर्वाद दिया। उसके पिताजी खेत पर गए हुए थे और माताजी घर के कामों में व्यस्त थी। अगला जो शेष बचा अध्याय हम बाद में उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पाठ के मध्य में से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने हैं। गृह कार्य, पहला सवाल है, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांधी जी ने
कहा था भाई कि भारत की आत्मा है वो गाँवों में निवास करती हैं, तो इसका उत्तर होगा गाँवों में निवास करती हैं। हमारे राष्ट्रपिता का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रपिता का नाम उत्तर में लिखा हुआ है महात्मा गांधी। धर्मपाल कहाँ रहता था? अभी हमने पढ़ा, जो लेखक था उसका मित्र था धर्मपाल, वो कहाँ रहता था प्यारे भैया बहनों? तो वो रहता था रामगढ़ नामक गांव में। धन्यवाद।